अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस्लामी टीचर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज हम बात करेंगे हरूफ शफ़विया के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि हरूफ शफ़विया किसको कहते हैं, हरूफ शफ़विया कितने हैं और हरूफ शफ़विया को हरूफ शफ़विया क्यों कहते हैं। हरूफ शफ़विया 4 हैं, बा, फा, वाव और मीम। अब इनको हरूफ शफ़विया क्यों कहते हैं? ये हरूफ होंठों से अदा होते हैं, इसलिए इनको हरूफ शफ़विया कहते हैं। पिछली वीडियोस में हमने बा, मीम और वाव पे बात की थी, जबकि फ़ा भी हरूफ शफ़विया ही है, लेकिन हमने इसके ऊपर बात नहीं की थी। इसको हमने छोड़ दिया था क्योंकि फ़ा को अदा करने में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़ा का मखरज क्या है? सनाया उलिया के किनारे और नीचे वाले होंठ का तर हिस्सा। नीचे वाले होंठ का कौन सा हिस्सा है? तर वाला हिस्सा, अंदर की तरफ हिस्सा। तर हिस्सा कौन सा है? जो हमारे होंठ के अंदर की साइड पे होगा। सनाया उलिया के किनारे और निचले होंठ का तर हिस्सा। मैं फिर कह रही हूँ, ज़रा गौर करो कि ये इस जगह पे आपके दांत नहीं लगने चाहिए, इस जगह पे लगने चाहिए आप लोगों के दांत, फिर जाके हमारा फ़ा अदा होगा। सनाया उलिया के किनारे जब निचले होंठ के गीले हिस्से पर लगेंगे तब जाके हमारा फ़ा अदा होगा। एक और बात याद रखनी है आपने कि हरफ फ़ा को हम मोटा करके नहीं पढ़ेंगे, ये बारीक ही पढ़े जाने वाला हर्फ है। जैसे फ़ा, फ़ी, फ़ू, अफ, इफ़, उफ़। जैसे फ़ी रैबिन कफ़रू। इसकी अदायगी बहुत ही आसान है, इसको सीखना बहुत ही आसान है और ये आसानी से अदा हो जाता है। आप लोगों से फिर एक दफ़ा दरख्वास्त है कि आप लोग इस्लामी टीचर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।